आपको खोने के लिए कुछ नहीं है। नीचे दिए गए लिंक से वीडियोजेन को पूरी तरह मुफ्त में आजमाने का एक मौका खुद को दें। यह आपके लिए वीडियो ऑटोमेशन की यात्रा शुरू करने, अपना कंटेंट चैनल बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। बस एक बार प्रयास करें और आप समझ जाएंगे कि ऑनलाइन पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, यदि आपके पास सही टूल हो। वीडियो आज के युग की डिजिटल संपत्ति है और वीडियोजेन की मदद से आप सैकड़ों वीडियो आसानी से और स्वचालित रूप से बना सकते हैं। आपको सफलता और एक स्वतंत्र वित्तीय जीवन की शुभकामनाएं, जैसा कि आप उसके योग्य हैं। अब देखें एक ऐसा वीडियो जो पूरी तरह से वीडियोजेन से बनाया गया है, इस टूल की शक्ति का जीवंत उदाहरण। राजकुमारी और गरीब लड़के की कहानी बहुत समय पहले की बात है। अंडालोर नामक एक समृद्ध राज्य था जो पन्ना हरे समुद्र के किनारे बसा हुआ था। वहां एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था एलीरा, राजा इस्लान की इकलौती संतान। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि अपनी कोमल आत्मा और सीखने की प्रबल इच्छा के लिए भी जानी जाती थी। और फिर भी, सब कुछ होते हुए भी, एलीरा अक्सर खुद को खाली महसूस करती थी। एक दिन उसने अपनी सबसे प्रिय दासी से फुसफुसाकर कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी लगता है मानो कुछ भी नहीं है। शायद मैंने कभी इन महलों की दीवारों से बाहर की असली दुनिया देखी ही नहीं। उसी राज्य के दक्षिण में बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम था रिनान। वह बचपन में ही अनाथ हो गया था। वह जूते सुधारता और चित्र बनाकर पेट पालता था। भले ही वह भौतिक रूप से गरीब था, लेकिन उसके दिल में सपनों की कोई कमी नहीं थी। उसे प्रकृति, सौंदर्य और जीवन से गहरा प्रेम था। हर दिन वह नदी किनारे बैठकर चित्र बनाता, जिसमें वह दुनिया को वैसे रंगों में देखता जैसे कोई संगीतकार सुरों में। गांव वाले उसे हवाई किले बनाने वाला लड़का कहते थे, मगर वह केवल मुस्कुराकर कहता, अगर हर कोई केवल यथार्थ में ही जिए तो इस दुनिया से तो जादू कब का गायब हो गया होता। एक अनोखी मुलाकात एक ठंडी शरद सुबह, एलीरा ने अपने पिता से 3 दिनों के लिए एक सामान्य नागरिक के भेष में राज्य घूमने की अनुमति मांगी। राजा इस्लान थोड़े झिझके, पर उन्होंने अनुमति दे दी, इस शर्त पर कि वह एक विश्वसनीय महिला सैनिक ले जाए। सादे कपड़ों में, बिना किसी गहनों या ताज के, एलीरा और उसकी सहचरी लीना गांवों और बाजारों में घूमी। पहली बार उसने नंगे पांव बच्चों को हंसते हुए देखा, मेहनत से झुलसी हथेलियों को रोटियां बनाते हुए देखा और झुर्रियों में भी मुस्कुराहटें पाई। शाम के वक्त जब सूरज बैंगनी पहाड़ियों के पीछे छुप रहा था, एलीरा एक नदी किनारे के रास्ते पर भटक गई और वहां उसने एक युवक को देखा जो एक पत्थर पर बैठा चित्र बना रहा था। सूरज की रोशनी उसके कैनवास पर भी थी और उसकी आंखों में भी। वह धीरे से पास गई। क्या बना रहे हो? उसने पूछा, उस रोशनी को जिसे लोग अक्सर देखना भूल जाते हैं। रिनान ने बिना देखे उत्तर दिया। एलीरा मुस्कुराई। बड़ी अजीब बात कही, और तुम पहली अजनबी हो जो रुककर सुनी। वे कुछ देर बात करते रहे। एलीरा ने नहीं बताया कि वह राजकुमारी है और रिनान ने नहीं पूछा। जब लीना उसे ढूंढते हुए आई, तब वह वहां से चली गई, पर जाते हुए उसकी नजर चित्र पर ही टिकी रही। महल की वापसी। अधूरी सांसें। एलीरा वापस तो लौट आई, पर उसका दिल वहीं रह गया, उस नदी के पास, उस लड़के के पास जिसकी आंखों में शरद ऋतु जैसी गहराई थी। और रिनान, वह भी उस लड़की को भूल नहीं पाया जिसकी मुस्कान में धूप थी। वह उसका नाम नहीं जानता था, पर हर दिन उसकी तस्वीर बनाता, उसकी आंखें, चेहरा, वह हल्की झुकाव वाली मुस्कान। महल में एलीरा चुप रहने लगी। उसे अब न दावतों में मजा आता, न विदेशी राजकुमारों के प्रस्तावों में। राजा इस्लान ने महसूस किया, मेरी बेटी का दिल अब इन दीवारों में नहीं है। एक पूर्णिमा की रात, जब नींद नहीं आ रही थी, एलीरा ने एक छोटा सा पत्र लिखा। तुम रोशनी बनाते हो, मैं उसे अपने अंदर ढूंढ रही हूं। अगर भाग्य सच्चा है तो वह रोशनी हमें दोबारा मिलाएगी। उसने वह पत्र एक विश्वास पात्र सेवक को सौंपा और कहा,
उसे नदी किनारे रहने वाले एक गरीब चित्रकार को देना। पत्र की प्राप्ति और आशा की लौ। जब रिनान ने वह पत्र पढ़ा, वह देर तक स्थिर बैठा रहा। नाम तो नहीं था, पर अक्षर भाषा वही लड़की थी। उसने सारी रात वह पत्र अपने सीने से लगाए रखा। उसकी आंखों में सितारों जैसा प्रकाश था। वह मुझे याद करती है, यानी यह सपना नहीं था। इसके बाद वह हर दिन चित्र बनाता, पर अब उन्हें बेचता नहीं। वह उन्हें एक लकड़ी के डिब्बे में संभाल कर रखने लगा। चित्र उस दुनिया के जो उसने केवल महसूस की थी। उम्मीद, प्रतीक्षा और एक राजकुमारी जो उसके लिए ताज नहीं, पर सच्चा दिल रखती थी। तूफान और फैसला कुछ ही समय में महल में अफवाहें फैलने लगीं। राजकुमारी को एक गरीब चित्रकार से प्रेम हो गया है। राजा इस्लान का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने एलीरा को बुलाया। तू एक फटेहाल चित्रकार से विवाह करना चाहती है? तू एक राजकुमारी है। आंटी। एलीरा ने शांत आंखों से देखा। पिताजी, राजकुमारी होने का मतलब यह नहीं कि मैं इंसान नहीं। अगर मेरा दिल नहीं चुन सकता तो यह ताज किस काम का? अजय पेन। राजा क्रोध में आकर रिनान को गिरफ्तार करवा देते हैं और कालकोठरी में डालने का आदेश देते हैं। रिनान चुपचाप जाता है, बस एक बात कहता है, अगर मैं उसके साथ नहीं रह सकता तो कृपया यह डिब्बा, मेरी पेंटिंग्स, उसे दे दीजिए। एलीरा को वह डिब्बा दिया गया। जब उसने चित्रों को देखा, उसकी आंखें भर आईं। हर चित्र में वह थी, मुस्कुराती, पढ़ती, पेड़ों के नीचे बैठी। यह सिर्फ रंग नहीं थे, यह दिल से बनाए गए पल थे। एक ऐसा अंत जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। अगली सुबह एलीरा ने अपने पिता से आखिरी बार बात करने का आग्रह किया। वह न रोई न गिड़गिड़ाई, बस वह चित्रों वाला डिब्बा लेकर उनके सामने आई। मैं कोई भीख नहीं मांग रही, बस आपको दिखाना चाहती हूं, यह है सच्चा प्रेम। न इसमें सोना है न ताज। राजा मौन रहे। उन्होंने चित्रों को देखा। उसमें कोई महल नहीं, कोई सत्ता नहीं, बस उनकी बेटी थी, जैसी वह वास्तव में थी। लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, अगर एक गरीब लड़का ऐसा प्रेम कर सकता है तो शायद वह हर राजकुमार से अधिक योग्य है। विवाह और विरासत कुछ सप्ताह बाद सबको चौंकाते हुए राज्य की मुख्य चौपाल पर विवाह हुआ। कोई रथ नहीं, कोई हीरे जवाहरात नहीं, सिर्फ दीप, फूलों की सजावट और सच्ची मुस्कानें थीं। रिनान ने गरीब बच्चों के लिए एक कला विद्यालय खोला। एलीरा ने गांव वालों के लिए एक पुस्तकालय बनवाया। वे राजा रानी की तरह नहीं, बल्कि सच्चे जीवन साथी की तरह जिए। और आज भी लोग कहते हैं, अंडालोर राज्य में आज भी लोग यह कहानी सुनाते हैं। उसने ताज नहीं चुना, उसने दिल चुना, और उसने प्यार नहीं खरीदा, उसे चित्रित किया सच्चाई से। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप यकीन करेंगे, ये पूरा वीडियो, कंटेंट, इमेज, वॉइस ओवर और एडिटिंग पूरी तरह से वीडियोजेन से ऑटोमेटिक बनाया गया है। न शूटिंग, न एडिटिंग, न किसी तकनीकी स्किल की ज़रूरत। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ एक कंप्यूटर और कुछ क्लिक, और आप बना सकते हैं प्रोफेशनल वीडियो यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। वीडियोजेन को नीचे दिए गए लिंक से अभी मुफ्त में आजमाएं और आज ही शुरुआत करें। आइडिया को वीडियो में बदलें और वीडियो को 24/7 कमाई में।